क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये दिल जो हर मिनट 72 बार धड़कता है, अगर ये सिर्फ खून पंप करने के बजाय आपके खालिक का नाम लेना शुरू कर दे तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। अक्सर हम नमाज में खड़े होते हैं मगर हमारा दिमाग कारोबार, नौकरी और दुनिया की बातों में भटक रहा होता है। क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं हमारी इबादतें सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश बनकर ना रह जाएं? कुरान पाक में साफ इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। मगर अफसोस, आज हमारे दिल सुकून के लिए म्यूज़िक, मूवीज़ और सोशल मीडिया में भटक रहे हैं, जबकि असल ख़जाना हमारे अपने सीने के अंदर छुपा है। सोचिए उस लम्हे के बारे में जब मौत का फरिश्ता सामने होगा और हमारा दिल दुनिया की बातों से भरा होगा। कितनी बड़ी नाकामी होगी वो। लेकिन इसके बरक्स तसव्वुर कीजिए कि आप सो रहे हों, आप किसी से बात कर रहे हों या बाजार में हों, मगर आपका कल्ब मुसलसल अल्लाह अल्लाह की सदा निकाल रहा हो। सूफियाए किराम ने इसे ज़िक्र सुल्तानी कहा है। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपकी रूह को जगा देगा और आपको महसूस होगा कि अल्लाह वाकई आपके कितने करीब है। क्या आप तैयार हैं उस पुरस्कार रास्ते पर चलने के लिए जहां हर धड़कन एक इबादत बन जाती है? एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है जो शायद आपके जहन में भी आ रहा हो। क्या ये मुमकिन है कि हम दुनिया के काम भी करें और हमारा दिल अल्लाह अल्लाह भी करता रहे? क्या इस्लाम हमें दुनिया छोड़कर गारों में बैठने का हुक्म देता है? हरगिज़ नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वो मर्द जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। ज़रा सोचिए, ये वो लोग हैं जो आपकी तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बाज़ारों में भी जाते हैं, दफ्तरों में भी बैठते हैं, मगर उनका कनेक्शन अपने रब से कभी नहीं टूटता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? इसका राज आपके सीने में छुपा है, इस दिल में जो आपके बाएं जानिब धड़क रहा है। आपने बस अपनी तवज्जो अपनी धड़कन पर मरकूज़ करनी है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, आपका जहन बार बार भटकेगा, शैतान आपको बहकाएगा कि ये सब फजूल है। लेकिन यही वो मुकाम है जहां आपने हिम्मत नहीं हारनी। जैसे जैसे आपकी तवज्जो गहरी होगी, आपको एक अजीब कैफियत महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपकी हर धड़कन अल्लाह के साथ हमाहंग हो रही है। और यही वो लम्हा होगा जब दुनिया की कोई फ़िक्र आपको परेशान नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपका मुहाफ़िज़ आपके अंदर से बोल रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि जब ये ज़िक्र शुरू हो जाता है तो सोते हुए भी आपकी नेकियां लिखी जाती रहती हैं? क्या आप वाकई इतना अजीम इनाम खोना चाहेंगे? तारीख़ के औराक में एक ऐसा वाक़या मिलता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक मर्तबा एक शख्स एक बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने देखा कि वो बुज़ुर्ग गहरी नींद में है, लेकिन उनके सीने से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चक्की चल रही हो या शहद की मक्खियाँ भिन भिना रही हों। वो शख्स हैरान रह गया। ज़बान हिल नहीं रही थी, आंखें बंद थीं। तो फिर ये अल्लाह अल्लाह की सदा कहाँ से आ रही थी? जब वो बुज़ुर्ग बेदार हुए तो मुस्कुराकर फरमाया, ए बंदा खुदा, ये जिस्म सोता है, लेकिन जिसका दिल बेदार हो जाए उसे नींद में भी अपने रब से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। सुभान अल्लाह। ज़रा तसव्वुर करें, क्या हमें ये खौफ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी की घड़ियाँ तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और हमने अभी तक अपने दिल को ज़िंदा ही नहीं किया? एक और रिवायत में आता है कि ज़िक्र कल्बी करने वाले का खून तक अल्लाह के नाम की तासीर से पाक हो जाता है। अगर एक पत्थर पर मुसलसल पानी गिरे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। या अल्लाह, मैंने तुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। अब सवाल ये है कि हम इस जिक्र को आज इसी वक्त कैसे शुरू कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत सादा है। अपनी आंखें बंद करें,
अपने जहन को तमाम दुनियावी फिक्रों से आज़ाद करें और अपनी तवज्जो अपने सीने के बाएं जानिब मरकूज करें, जहां आपका दिल धड़कता है। हर उठते हुए सांस के साथ तसव्वुर करें कि अल्लाह आपके अंदर दाखिल हो रहा है, और हर निकलते हुए सांस के साथ तसव्वुर करें कि आपके दिल की मैल धुल रही है। जब आपकी धड़कन और सांस एक हो जाएंगे तो आपको वो सुकून मिलेगा जो आपने आज तक महसूस नहीं किया होगा। ये वो रास्ता है जो आपको आम इंसान से खास बना देता है। याद रखें, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे गफलत में न गंवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब दिल धड़कना बंद करें तो हमें पछतावा हो। आज ही से अहद करें कि आप अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद करेंगे। अगर आपने इस तरीके पर अमल कर लिया तो यकीन माने आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल जाएंगी। दोस्तों, जिक्र क़ल्बी का ये सफ़र आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकता है। अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिनके दिल उसकी याद से हर वक्त रोशन रहते हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे दिलों को अपना मस्कन बना ले और हमें वो सुकून अता फरमा जिसके बाद कोई बेचैनी ना हो। या अल्लाह, हमें गफलत की नींद से बेदार फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा है कि ये वीडियो ख़ास आपके लिए थी, तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। ऐसी मज़ीद रूहानी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। आपका एक शेयर किसी भटके हुए दिल को अल्लाह की राह दिखा सकता है।